सभी साथियों को नमस्कार। आज की इस कहानी का शीर्षक है पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा। साथियों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और इस कहानी से आपको क्या प्रेरणा मिलती है, क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। मेरा नाम विशाल है और मेरी शादी को तकरीबन 6 साल हो चुके हैं। इस शादी से हमारा 3 साल का एक बच्चा भी था। शादी के पहले 3 साल तो बहुत अच्छे निकले। मैं और मेरी पत्नी, हम दोनों ही अपनी जिंदगी से बहुत खुश थे। शाम को जब मैं अपने काम से घर लौटता था तो मेरी पत्नी मेरे साथ बैठकर खूब बातें करती थी, जो कि मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। मेरी पत्नी का नाम आरती है। शादी से पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करती थी। शादी के 2 साल बाद उसने अपनी नौकरी दोबारा करने के लिए कहा। अब मैंने पहली बार तो उसे मना किया, लेकिन आरती ने जिद की तो मैंने कहा कि ओके बाबा, ठीक है, कर लो जॉब। जल्द ही आरती ने एक प्राइवेट जॉब के लिए एक प्राइवेट कंपनी में इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट भी हो गई। आरती पूरे 3 साल के बाद नौकरी करने जा रही थी। वह बहुत खुश थी। अब हमारी जिंदगी काफ़ी अच्छी हो गई थी। घर का खर्चा भी बड़े अच्छे से निकल जाया करता था। 1 साल तक सब कुछ बढ़िया चलता रहा, लेकिन 1 साल के बाद आरती कुछ बदल सी गई थी। मैं जब भी आरती से पूछता था तो वो मुझसे कहती थी कि नौकरी का काफ़ी स्ट्रेस है। मैंने 1-2 बार आरती को जॉब छोड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उसने जॉब छोड़ने के लिए मना कर दिया। एक रात करीबन 11:30 बजे मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि आरती अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी। मैंने आरती से कहा कि इतनी रात को क्या कर रही हो, तो वह हड़बड़ाहट में कहने लगी कि नींद नहीं आ रही थी, इसलिए फेसबुक चला रही हूँ। अगले कुछ दिनों में मैंने आरती को कई बार आधी रात को अपना फ़ोन इस्तेमाल करते हुए देखा, जो कि मुझे काफ़ी खटक रहा था। एक सुबह जब आरती नहा रही थी तो मैंने उसका फ़ोन चेक करने की सोची। जब मैंने उसका फ़ोन में फेसबुक अकाउंट खोला तो मैं हैरान रह गया। आरती के फेसबुक में अपने बॉस के साथ कई रोमांटिक मैसेज थे। यही नहीं, आरती ने अपनी कुछ आपत्तिजनक फ़ोटोज़ भी अपने बॉस को सेंड कर रखी थी। अब यह सब देखकर मेरे होश उड़ गए और मेरा दिल टूट गया। जैसे ही आरती नहाकर बाहर आई तो मैंने उसे उसका फ़ोन और उसके द्वारा किए गए मैसेज दिखाए। मेरा गुस्सा देखकर आरती घबरा गई, डर गई। मैंने आरती से इस बेवफाई का कारण पूछा तो वह कुछ नहीं बोली। कुछ देर खामोश रहने के बाद आरती ने मुझसे कहा कि विशाल, तुम चाहे पूरी उम्र जितना भी कमा लो, उतना नहीं कमा सकते जितना कि रमेश अर्थात मेरा बॉस कमाता है। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। अरे मैं भी अपनी ज़िंदगी में सुख चाहती हूँ और इसलिए मुझे अपने बॉस एक परफेक्ट हस्बैंड लगते हैं, जो कि मेरी हर तरह की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। अब इतना सुनने पर मैंने आरती से सिर्फ इतना ही कहा कि तुमने अपने 3 साल के बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। और आरती ने मुझे इसका जवाब आज तक नहीं दिया। हमारा तलाक हो जाता है। तलाक के 2 साल बाद आज मैं अकेला हूँ और मेरा बच्चा मेरे साथ है। आरती ने अपने बॉस से शादी कर ली है और उसके बॉस ने 1 साल के बाद उसे छोड़ भी दिया। मैं दोबारा आरती को अपने ज़िंदगी में जगह नहीं दे सकता, लेकिन इन सब के बीच जिसने सबसे ज़्यादा सहा है वह है मेरा 3 साल का मासूम बच्चा। मेरा 3 साल का मासूम सा बेटा। मेरे बेटे को आज भी एक माँ की कमी बहुत खलती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता उसके लिए। साथियों, ज़िंदगी में आगे बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि तरक्की पाने के लिए किसी अनमोल रिश्ते को तोड़कर अगर आप कोई दूसरा रिश्ता बनाओगे तो जीवन में याद रखना कभी खुश नहीं रह पाओगे। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? हो सकता है कि आपके विचार हमसे अलग हों, लेकिन जैसा भी है आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और आरती की बेवफाई के बारे में आप क्या कहेंगे यह भी बताएं। साथियों, कहानी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि आपको कहानी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए साथियों, मिलेंगे फिर और किसी बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।